मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा जो अशोक चंद्राचार्य जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ज्ञानार्णव ग्रंथ हमारे सामने है और उसमें संवर भावना हमारी चल रही है। तो संवर भावना का हमने कल समापन किया था और मैं उसका आखिरी का जो है एक बार फिर से पढ़ूंगा और फिर अपन निर्जरा भावना पर जाएंगे। ये अपन ने लास्ट में पढ़ा था। अपन ने जो जितने भी आश्रम के जो 57 भेद पढ़े थे और उनका काउंटर करने के लिए 57 ही संवर की भावनाएं हैं, जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा। तो उसमें हमने समितियों के बारे में भी पढ़ा था। देखो ये सब लिखा है यहाँ पर, 5 समिति वगैरह सब, उसमें 3 गुप्ती आदि जो आते हैं 57 जो भेदों में, वो उन्होंने यहाँ लास्ट में वही दिया है। देखो ईर्या समिति आदि 5 समितियां ही हैं। मूल अर्थात जड़ जिसकी, सामायिक आदि संयम ही है स्कंद जिसके, और प्रशम रूप यानी विशुद्ध भाव रूप बड़ी बड़ी शाखा वाला उत्तम समाधि 10 धर्म है पुष्प जिसके, तथा मजबूत अविकल है फल जिसमें, ऐसा 12 भावनाओं से सुंदर यह संवर रूपी महावृक्ष सर्वोपरि है। इस प्रकार संवर भावना का व्याख्यान किया है ना। मैं आपको कभी बीच में समय निकाल करके ये जो 57 भेद जो बताएं आश्रम के, उन्हें डिटेल में, और उनको काउंटर करने के लिए वो 57 संवर के जो भेद हैं, आश्रम को काउंटर करने के लिए संवर के जो 57 भेद हैं, उनकी चर्चा अपन बहुत व्यापक रूप से करेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में हमको ये समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ से रिसाव हो रहा है, कहाँ से लीकेज है, हमारे जीवन कैसे सुरक्षित बने सब तरह से। तो वो 57 छेदों के बारे में अपन पता करके, और 57 हमारे पास में उसकी दवाइयां हैं, तो उनकी चर्चा अपन अवश्य करेंगे। तो देखो उन्होंने बोला, इसका संक्षिप्त आशय यह है कि आत्मा अनादि काल से अपने स्वरूप को भूल रहा है, इस कारण आश्रय रूप भावों से कर्मों को बांधता है। देखो मूल बात क्या है? मूल बात है स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण ही ये भूलें होती हैं। सारे आश्रम की जड़ क्या है? कि मेरी असावधानी, मेरा प्रमाद, अपने स्वरूप को ना जान पाना। अगर जान लूंगा तो फिर मैं वैसा व्यवहार क्यों करूंगा जो अभी कर रहा हूं? तो इसलिए मूल में भूल है। इसलिए लिखा उन्होंने, आत्मा अनादि काल से अपने स्वरूप को भूल रहा है, इस कारण आश्रव रूप भावों से कर्मों को बांधता है, और जब यह अपने स्वरूप को जानकर उनमें लीन होता है, तब वह संवर रूप होकर आगामी कर्म बंध को रोकता है। रोकेगा ही, रुक ही जाएंगे। रोकता क्या है? एक बार अपने स्वरूप को जान के उसमें लीन हो जाएगा तो यार रोके बिना नहीं रहेंगे, ये सब रुक ही जाएंगे। तब वह संवर रूप होकर आगामी कर्म बंध को रोकता है और पूर्व कर्मों की निर्जरा होने पर मुक्त हो जाता है ना। पूर्व कर्मों की निर्जरा का अर्थ क्या है? जो मैं बांध रहा हूं, जैसे हम आमदनी कर रहे हैं ना, पैसा कमा रहे हैं और पैसा खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन हम जितना पैसा हमारे पास है उसके अनुपात में खर्च थोड़ी करते हैं। जितना हमारे पास हमने इकट्ठा भी कर रखा ना, जोड़ के रखा हुआ है कि जब वक्त जरूरत पे काम में आएगा, तो वो जो संग्रह करके रखा है, और जो करंट में आता है, किसी की सैलरी आती, किसी की पेंशन आती, उसमें से खर्च करते रहते हैं। वो जो जोड़ा हुआ है उसको तो हाथ लगाते नहीं, कोशिश यही करते हैं कि उसमें से खर्च ना हो। तो ये इसी का धंधा चलता रहता है कि इतना सा पैसा सैलरी से आया या पेंशन से आया, इसमें इतना खर्च हो गया, इतना अभी बचा है, वो करंट में हम करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो देखो इसी तरह से हम भी ये करंट अकाउंट अपना चालू रखते हैं। नए कर्म या जब पुराने कर्म उदय में आते हैं, तो उस काल में हमारे
क्योंकि हमने अभी विद्या तो सीखी नहीं है, हम घबरा जाते हैं जब वो पुराने कर्म जो उदय में आते हैं, और हम अंडरस्टैंड अपना व्यवहार करने लगते हैं, उसके फलस्वरूप नए कर्म बनते हैं। तो नए कर्म बनते हैं तो वो फिर से वो सत्ता में, स्टोरेज में जाके इकट्ठे होने लगते हैं, और फिर कोई नया कर्म आता है। तो अभी हमारा जो करंट अकाउंट खुला हुआ है, जैसे ही कर्म का उदय आता है, वो कर्म थोड़ा सा पार्शियली मैं भोगता हूँ और नवीन कर्म बना लेता हूँ, और वहां पहले से स्टोरेज में जाके जमा हो जाते हैं। तो अब मुझे जो निर्जरा करनी होगी, तो निर्जरा में क्या करना होगा? अगर सबसे पहले मैं जो संवर भाव रखता हूँ, संवर भाव में क्या करता हूँ कि भैया अब मैं कोई भी नया, यहाँ तो नेगेटिव मामला है ना, कोई इनकम ऐसी तो होनी नहीं पॉजिटिव, यहाँ तो नेगेटिव मामला है। तो नेगेटिव मामले में क्या है कि तो निरंतर मेरे भाव, क्योंकि मैं अपने स्वरूप को जानता नहीं हूँ, ये मेरी गलती है, इसकी वजह से जो भी मैं निर्णय लेता हूँ वो सही निर्णय नहीं होते। मैं स्वरूप में ही नहीं हूँ, मैं पागल हो गया हूँ मोह आदि के कारण। इसलिए गारंटी से मेरे लिए गए निर्णय आदि सब सही नहीं होंगे। जब सही नहीं होंगे तो क्या होगा उसका फल? कि नए कर्मों का फिर से निर्माण होगा, और मेरा वो सत्ता में पड़े हुए जो कर्मांड शरीर में विद्यमान है उनमें और बढ़ोतरी होती चली जाएगी, वो कम कम होंगे। और इधर तो मैं निरंतर अपनी फैक्ट्री चालू रखे हुआ हूँ, पुराना कर्म उदय में आया और मैंने अपने भाव बिगाड़े, नया कर्म बांधा। ये संतति मेरी अनादि काल से चल रही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो आने वाला है उसको रोकूं। अब मत आओ भाई, तुम आते हो तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मेरे भाव खराब होते हैं और फलता नए कर्मों का बंद होता है। तो सबसे पहले उनको आने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो क्यों आते हैं इसका पता लगाना पड़ेगा। मेरे कौन से भावों का निमित्त पाकर के वो आते हैं उनका पता लगाना पड़ेगा, और वो पता मैं आराम से लगा सकता हूँ अगर मैं चाहूं तो जैसे ही मुझे ये पता लग जाएगा कि ये है पॉइंट, और मुझे 57 ढूंढना है, अपने 57 टाइप के कौन कौन से द्वार हैं जिनसे वो निरंतर आश्रवित होते हैं, वो जानने के बाद में मैं उनको एक एक करके रोक दूंगा। कई बार तो मैं 4-5 एक साथ रोक दूंगा, मेरी इसके ऊपर डिपेंड करता है, सामर्थ्य पर निर्भर करता है। और जैसे जैसे मैं उनको रोकना शुरू करूंगा तो आप देखेंगे कि इस प्रोसेस में रोकने में जो उपाय आएगा वो सबसे पहला उपाय आएगा सम्यक दर्शन। क्यों आएगा? क्योंकि इस सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण ही तो मैं मूढ़ बुद्धि था। मैं हर एक जो भी कर्मोदय में आता था उसको ढंग से टैकल नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं मिथ्या बुद्धि था, मुझे स्वरूप का ज्ञान नहीं था। अब पूरी सावधानी के साथ, स्वरूप का ज्ञान अभी फुल पूरा ना भी हो तब भी अगर सावधानी मैंने बरती, सम्यक सन्मुख तो मैं हो ही जाऊंगा, और साथ साथ में वो 57 द्वारों का पता मैं लगा ही लूंगा। तो 57 द्वारों का पता लगाते लगाते सम्यक दर्शन भी हो जाएगा, क्योंकि उसके लगाने की जो प्रक्रिया है वो व्यापक क्रिया है। उस व्यापक क्रिया में वो सब आएगा कि ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, स्वरूप का स्वभाव समझ, अपने स्वभाव का स्वरूप समझना पड़ेगा। तो वो समझना ही तो सम्यक दर्शन की उद्गम स्थान है। देखो बहुत बढ़िया सा मैथमेटिक्स है ये, सिंपल। मुझे अब अपनी आमदनी, खोटी आमदनी अब बंद करनी है। बंद करने के क्या क्या, पहले क्या उपाय थे आने के वो जानूंगा, फिर रोकने के क्या उपाय हैं वो जानूंगा, और दोनों की युति करते ही मेरे आश्रव रुक जाएंगे। अर्थात आश्रव का रुकना ही तो संवर कहलाता है। उस संवर की प्राप्ति होने के बाद में अब मैं क्या करूंगा? थोड़े दिन एंजॉय करूंगा उस संवर को। अब मेरे नवीन कर्म आने बंद हो गए हैं। फिर मुझे चिंता होगी कि जो बांधे हुए हैं पुराने, उनको भी तो निकालना है ना। तो उनको निकालने का अब जो उपक्रम होगा वो सब, इधर से तो मैं आश्वस्त हो गया कि अब सारे द्वार बंद हो गए, और अब मैं जो सत्ता में पड़े हुए हैं उनको एक एक करके निकाल बाहर करूंगा। ये इसलिए मेरा जो अगला जो उपाय होगा वो होगा निर्जरा का। अगली मेरी भावना होगी वो निर्जरा की होगी। तो देखो इन्होंने ये लिखा है, आत्मा अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल रहा है, इस कारण आश्रव रूप भावों से कर्मों को बांधता है। और जब यह अपने स्वरूप को जानकर
उनमें लीन होता है तब वह संवर रूप होकर आगामी कर्म बंध को रोकता है और पूर्व कर्मों को की निर्जरा होने पर मुक्त हो जाता है। निर्जरा और मोक्ष में क्या अंतर है बताओ? निर्जरा और मोक्ष, मोक्ष से सब कुछ समाप्त। हाँ, तो निर्जरा जो है वो सत्ता में विद्यमान कर्मों की पार्शियल निकास जब हो जाता है, पार्शियल, तो उसे निर्जरा कहते हैं। 90% तक भी अगर कर्म निकल गए तो वह निर्जरा कहेंगे, और 100% निकल गए तो मोक्ष हो गया, है ना। निर्जरा का ही जो एक्सट्रीम स्टेज है, लास्ट स्टेज है, वही तो मोक्ष है। इससे एक सिद्धांत और निकला कि जब तक किसी भी कर्म का एक ट्रेस, छोटा सा भी अंश बाकी रहा, चाहे वो पुण्य का हो चाहे पाप का हो, तब तक जीव को मुक्ति होती नहीं, है ना। इसलिए ज्ञानी लोग पुण्य की भी कामना करते नहीं है कि भैया इसको भी खिलाना तो पड़ेगा ना, ये सब भारी भारी चीजें ले तो लो, पर उनको ठिकाने लगाना पड़ता है ना। तो ये तो लिखा, पूर्व कर्मों की निर्जरा होने पर मुक्त हो जाता है। उस संवर के बाह्य कारण, उस संवर के बाह्य कारण क्या है? समिति, गुप्ति, धर्मानुप्रेक्षा, परिशयों का जीतना तथा चारित्र आदि कहे गए हैं, उनका विशेष कथन तत्वार सूत्र की टीकाओं से जानना चाहिए। ये मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, जिससे पहले कि अपन पुराना वाला भूल जाए कि क्या समितियां क्या थी, गुप्ती क्या थी, धर्मानुप्रेक्षाएं क्या हैं, परिचय क्या है, इनके जय करने से क्या लाभ होते हैं। इन्हीं में वो 57 द्वार छुपे हुए हैं। ठीक है, देखो इसका जो आखिरी दोहा उन्होंने बोला, निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी, समिति गुप्त संयम धर्म धरे पाप की हानि। निज स्वरूप में लीनता हो गई तो निश्चय से संवर हो गया। निश्चय से हो गया मतलब वास्तव में हो गया। और यहाँ जो समिति गुप्त संयम आदि है, ये धारण करके, आप बोलेंगे तो फिर व्यवहार में क्या कर रहे हैं हम? व्यवहार से इन सबको करने से ही मेरी मानसिक दशा, मेरी चिंतन की दशा इस योग्य होती है कि मैं अपने स्वरूप को न केवल समझ पाऊं बल्कि उसमें लीन हो जाऊं। इसलिए अल्टीमेट स्थिति तो वो लानी है। तो ये जो बाकी समिति गुप्त संयम धर्म है, इनसे डायरेक्टली नहीं होती। जो चीजें डायरेक्ट होती है वो निश्चय में आती है, और जो साधन के द्वारा होती है, परोक्ष रूप से होती है, वो सब व्यवहार कहे जाते हैं। तो जब मैं ये समिति गुप्त आदि ये धारण करूंगा तो उनसे मेरी मनोवृत्तियां सुधरेंगी और स्वरूप का ज्ञान होगा। स्वरूप का ज्ञान होते ही फिर मेरा मन और कहीं जाने को भटकेगा ही नहीं। जब नहीं भटकेगा तो आत्म स्थिरता होगी, और आत्म स्थिरता होना ही निश्चय संवर है। वही निश्चय निर्जरा है, वही निश्चय मोक्ष है ना। अलग अलग स्टेजेस। तो देखो अभी अपन निर्जरा भावना थोड़ा सा पढ़ेंगे। अथ निर्जरा भावना लिखते, आगे निर्जरा भावना का व्याख्यान करते हैं। प्रथम ही निर्जरा का तथा यह जिनको होती है उन्हीं का स्वरूप कहते हैं। यथा कर्माणि शीर्यन्ते बीजभूतानि जन्मनः प्रणीता यमिभिः सेयं निर्जरा जीर्ण बंधनै। निर्जरा से जीर्ण हो गए हैं कर्म बंध जिनके, ऐसे मुनिजन जिससे संसार के बीज रूप कर्म गल जाते हैं व झड़ जाते हैं, उसे निर्जरा कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? निर्जरा से जीर्ण हो गए हैं कर्म बंध जिनके, ऐसे मुनिजन। जीर्ण हो गए मतलब जिनके कर्म अब खिरने के लिए तैयार हो गए हैं, कहते हैं ना जीर्ण शीर्ण। पहले ही उनकी जो पहुंच होती है मुनिराजों की, उनके चिंतन से, उनके ध्यान से कर्मों की चूलें हिल जाती हैं, कर्म कमजोर हो जाते हैं, उनके बंधन ढीले पड़ने लगते हैं।
और फिर जैसे जैसे वो ध्यान की अग्नि और बढ़ती है, वैसे वैसे वो कर्म अपनी जड़ों से टूट टूट करके गिरने लगते हैं। अर्थात अब उनकी जो भी स्थिति बनी हुई होती है, वो स्थिति उनकी समाप्त होने लगती है और वो कर्म बिना फल दिए ही निर्जरित होने लगते हैं। अब देखो, इसी उपाय के द्वारा तो अंजन चोर जैसे व्यक्ति ने, जिसने सातों व्यसन को अपनाया होगा, वो सारे व्यसनों से के द्वारा उपार्जित किए गए पाप भी उस ध्यानाग्नि में जलकर खाक हो गए, वरना तो वो मोक्ष कैसे जाते। कैसे कैसे लोग अपना पाप किए होते हैं। कोई राजा, हमारे यहाँ तो सारे तीर्थंकर राजा बने, राजा रहे। राज्य काल में बहुत सारी इच्छाएं अनजाने में, जाने अनजाने में हिंसाएं होती रहती, लेकिन उन सब पापों को समाप्त किए बिना कोई भी मोक्ष जाता नहीं। इसका अर्थ है कि उन्होंने उनका नाश भी किया होगा, और नाश किया होगा तो कब किया होगा, और उसी पर्याय में किया। इसका अर्थ हुआ कि इतना उत्कृष्ट उनका ध्यान रहा होगा, जिसमें उनके द्वारा पूर्वोपार्जित सारे कर्म नलीफाई हो गए, सारे कर्म जीरो हो गए। तो सोचो उस ध्यान अग्नि की कितनी महिमा होगी। वो ध्यान, ऐसा ध्यान लगाने वाले कौन होंगे? ना तो पशु होंगे, ना पक्षी होंगे, ना नारकी होंगे, ना देव होंगे, होंगे तो एकमात्र मनुष्य ही। और मैं भी भाग्य से मनुष्य ही तो हूं, इसलिए मुझे भी अब कुछ मुश्किल नजर नहीं आती। बार बार मुझे इतना उत्साह वर्धन होता है ये सब देख कर सुन करके, कि अब मेरा भी मुक्ति का समय आने वाला। तो युगल जी ने लिखी ना सिद्ध पूजन, आप पढ़ना, कर लो जिनवर पूजन में, इतनी अनोखी अनुपम लिखी है उन्होंने। ऐसे भाव व्यक्त किए हैं कि मां भगवान, मेरा भी मुक्ति का उद्घाटन है, और वो आपको ही फीता काटना है। प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। पढ़ना, बड़ी सुंदर है। मतलब जब हम इतने संकल्प शक्ति से भर जाते हैं कि मैं भी मुक्त हो रहा हूं, तो प्रकृति मेरी मदद अवश्य करती है और संकल्प की पूर्ति अवश्य होती है ना। तो उन्होंने देखो क्या लिखा है, निर्जरा से जीर्ण हो गए हैं कर्म बंध जिनके, ऐसे मुनि जन जिससे संसार के बीज रूप कर्म गल जाते हैं या झड़ जाते हैं, वह झड़ जाते हैं। मतलब पूर्वोपार्जित कर्म झड़ गए और नवीन कर्म का बंध होगा नहीं। बीज रूप से क्या, संसार के बीज रूप कर्म गल जाते हैं। जिन कर्मों को बार बार बो करके मैं नए नए पेड़ खड़े करता था, अब वो उनके बीज ही समाप्त हो गए। कहाँ रहे वो राग और द्वेष रूपी बीज? उनको गलाने का अब मुझे न केवल समझ आ गई है, बल्कि मेरा अब निर्णय भी उस दिशा में होने लगा है। 2 नंबर का देखिए इसमें, सकामा काम भेदेन द्विधा सा स्वाक्षरीणाम निर्जरा यमिनाम पूर्वा ततो अन्या सर्वदेही नाम। यह निर्जरा जीव को सकाम और अकाम 2 प्रकार की होती है ना, मैंने पहले ही पढ़ा था। इनमें से पहली सकाम निर्जरा तो मुनियों के ही होती है, और अकाम निर्जरा समस्त जीवों को होती है। इससे अर्थात अकाम निर्जरा से बिना तपस्चरणादि के स्वयमेव निरंतर ही कर्म उदय रस देकर झरते रहते हैं। संसारी जीवों को ये निर्जरा होती है ना, ये अकाम निर्जरा, जिसमें कि हमारे पुराने कर्म आते हैं, हमको फल देते हैं और झड़ जाते हैं। फिर तो हमें मुक्त हो जाना चाहिए ना। बिना तपस्या किए ही हमारे आ रहे हैं और जड़ रहे हैं, आप कह ही रहे हो। लेकिन भैया ये काम निर्जरा में जब वो जड़ते हैं तो जड़ने से पहले मेरा जो भाव है वो और विकृत हो जाते हैं, क्योंकि मैं संसारी हूं ना, और फलता मेरे और नवीन कर्म बंध जाते हैं। कई बार तो वो पुराने वाले कर्मों से भी ज्यादा क्रूर और मजबूत होते हैं। तो इसलिए मेरी जो निर्जरा हो रही है, सभी संसारी प्राणियों की निर्जरा पुराने कर्मों की हो रही है, अर्थात वो उदय में आते हैं और नवीन कर्म बांध लेते हैं। इसलिए मेरे वो निर्जरा कोई काम की है नहीं।
तो यह निर्जरा जीवों को सकाम और अकाम दो प्रकार की होती है। इनमें से पहली सकाम निर्जरा तो मुनियों को होती है और अकाम निर्जरा समस्त जीवों को होती है। इससे अर्थात अकाम निर्जरा से बिना तपस्चरण आदि के स्वयमेव निरंतर ही कर्म उदय रस देकर झरते रहते हैं, है ना, उदय दे करके उदय होकर। तीसरा नंबर का देखें, जिस प्रकार पाक है स्वयं उपायाच शात्य फलानाम तरोयर्थ तथात्र कर्मणाम ज्ञेय स्वयं सोपाय लक्षण। जिस प्रकार वृक्षों के फलों का पकना एक तो स्वयं ही होता है और दूसरे पाल देने से भी होता है। पाल में पकाते हैं ना आम वगैरह जो बिना समय में, इसी प्रकार कर्मों का पकना भी है। अर्थात एक तो कर्मों की स्थिति पूरी होने पर फल दे करके छिड़ जाती है, दूसरे सम्यक दर्शन आदि सहित तपस्चरण करने से कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात क्षर जाते हैं। है ना, क्या उपमा दी उन्होंने कि जो डाल पर पकने वाले जो फल हैं वो तो अपनी स्वाभाविक गति से और पकते हैं, और दूसरे जो होते हैं जो हम उनको नकली तरीके से कृत्रिम रूप से पकाते हैं। तो कृत्रिम रूप से पकाने का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि जो मुनिराज हैं उनको वो कर्मों की प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे, क्योंकि कर्म तो कितने समय तक रहने वाले हैं सत्ता में, अनंत समय तक रहने वाले हैं, तपस्या के बल से। है ना। तो उनको कैसे खिलाओगे आप कि भाई साहब मैं जो एक उसमें बर्तन में भर के लाया कर्म और बाहर जा करके फेंक आया। अगर ऐसा भी करते रहोगे तो जैसे समुद्रों की अनंत बूंदें होती ना, अनंत बूंदें सागरों की, उसमें से एक एक बूंद खाली करो तो समुद्र कब खाली होगा, अनंत समय में भी खाली होने वाला नहीं। तो अगर वो मुनिराज इस रहस्य को ना समझें तो बैठे रहे भगवान भरोसे कि साहब ये कर्म निकला है अब दूसरा निकालूंगा, ऐसा उपाय करूं ना कि थोक के भाव में निर्जरा हो। जो अनादि काल से बंधे हुए कर्म, कर्माण शरीर कब से है हमारे पास, जब से हम हैं तब से, जब से प्रकृति है तब से। तो कितना भारी हो गया होगा वो, भारी का अर्थ कितने उसके अंदर में कर्म भर पड़े होंगे, भरे होंगे, और उनकी निर्जरा करने में सागरों जितने वर्ष लगेंगे, सागरों में जितनी बूंद है। तो उसका सबसे बढ़िया उपाय है धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान। उन ध्यानों के बल पर जीव जिस क्षण उपाय करता है तो कर्मों में मानो आग लग गई हो। जैसे बारूद के ढेर में एक जरा सी आपने चिंगारी डाल दी तो सारा बारूद नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ध्यान की अग्नि के द्वारा अनंत वर्षों से संयोजित किए हुए वो कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं ये रहस्य भी बताएं, ये कोई बड़ा रहस्य नहीं है कि साहब वो तो हमें तो मालूम नहीं है कि कैसे होता होगा। सिंपल है, अपने स्वरूप की जानकारी ना होने के कारण मैंने अज्ञानवश ही ये कर्म बांधे थे। अगर स्वरूप का ज्ञान होता तो मैं अज्ञानी नहीं रहता, और इस तरह के जो कर्म मेरे बंध गए वो बनते नहीं, क्योंकि मैंने यही सोच करके मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, नाते रिश्तेदार मेरे हैं, धन आदि मेरा है, ये भाव रखने के कारण ही तो मैंने अपराध करता चला आया। अब जैसे ही मुझे पता लगेगा ये मेरे नहीं है, मेरे ना है, मेरे हुए ना क्या है, मेरे ना हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। ऐसा जिस समय मुझे विश्वास हो जाएगा उस क्षण से मेरी अज्ञान दशा समाप्त होगी। ज्ञान दशा प्रकट होते ही जो कर्म जिस कारण से आए थे वो भागने लगेंगे। जैसे किसी इलेक्ट्रिकल चुंबक को करंट दिया, जब तक वो चुंबक का तो रहेगा उसमें और बहुत सारे लौह कण आके उसमें चिपक जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैंने वो चुंबक बंद किया तो सारे जो लौह कण थे वो झड़ जाएंगे।
उनके पीछे कारण ही वो चुंबकत्व था ना। इसी तरह मेरा वो अपराध बोध, मेरी वो वृत्तियां जो स्वभाव के प्रतिकूल थी, उन्हीं के कारण तो ये कर्म जुड़े हुए थे। कर्माण शरीर इतना मोटा हो गया था। जैसे ही मैं इस रहस्य से मेरा पर्दा उठेगा और मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, स्वरूप का ज्ञान होगा, अर्थात मेरा वो चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा जिनके कारण कर्म आ रहे थे। फिर वो टिकने वाले हैं क्या? फिर तो तुरंत एक जरा उधर से स्विच ऑफ किया, उधर जो कुछ चिपके हुए थे नीचे गिर पड़े। यही कार्य वो करते हैं मुनिराज, है ना। उन्होंने कहा दूसरी प्रकार कर्मों का, दूसरे सम्यक दर्शनादि सहित तपस्चरण करने से कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात झड़ जाते हैं। ठीक है, देखो अगला चरण पढ़ते हैं। बहुत सुंदर विषय है ये। क्यों है सुंदर? क्योंकि हमारी अंदर की बात जो है, जिनके कारण हमारे ये सारे उपद्रव होते रहते हैं, जिनके कारण मैं 84 लाख में भटकता रहता हूँ, जिनके कारण मैं मनुष्य पर्याय में भी चैन से रह नहीं पाता, वो रहस्य अब हमें पता लग रहा है। न केवल रहस्य पता लग रहा है उनके आने का, बल्कि उनसे बचने का और उनको हटाने के उपाय भी हमें बताए जा रहे हैं। और वो उपाय कौन धारण करता है? मनुष्य धारण करते हैं। हम और आप सब मनुष्य पर्याय में हैं। हमारे लिए अनुपम मौका है। अब खाली उपाय जानने भर की देर है। मनुष्य पर्याय में तो हम हैं ही। तो देखो क्या लिखा उन्होंने। चौथा नंबर, विशुद्ध यति हुताशेन सदोषमपि कांचनम यद्दथेव जीवो अयम तप्यमान स्तपो अग्निना। जैसे सदोष भी सुवर्ण यानी सोना अग्नि में तपाने से विशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार यह कर्म रूपी दोषों सहित जीव तप रूपी अग्नि में तपने से विशुद्ध और निर्दोष हो जाता है। जैसे सदोष भी स्वर्ण अग्नि में तपाने से विशुद्ध हो जाता है। भाई साहब के स्वर्ण में, सोने में बड़ा खोट है, तो साहब क्या करें? साहब इसको गलाना पड़ेगा। आप जाते हो ना ज्वेलर के पास, वो क्या बोलता है? साहब इसमें बहुत खोट है साहब। तो क्या करोगे साहब? बोले मैं अभी आपको बता भी नहीं सकता कितना खोट है, और इसलिए आपको ये पुराने सोने का पैसा मैं अभी नहीं दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले इसको गलाऊंगा, अग्नि में तपाऊंगा, और उसके बाद में इसकी मैं कितनी अशुद्धि थी वो निकल जाने के बाद फिर आपको पैसा दिया जाएगा कि इतनी अशुद्धियां चली गई, इतना इतना आपको पैसा दूंगा। उसी प्रकार से संसार में, और ये डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, वो नीडल आपको लगाने से पहले, या जो टूल जिनसे ऑपरेशन करते हैं, उनको पहले अग्नि में स्टरलाइज करते हैं, है ना, जिससे वो कीटाणु विमुक्त हो जाती हैं। तो उस स्टरलाइज करने में उस अग्नि का योगदान है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? जैसे सदोष भी स्वर्ण सोना अग्नि में तपाने से विशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार यह कर्म रूपी दोषों सहित जीव तप रूपी अग्नि में तपने से विशुद्ध और निर्दोष हो जाता है। देखो हमें ये सब बात पढ़ करके जो रुचिवान लोग हैं उनको लगता है कि कब समय आएगा मैं भी तपस्या करूं। ऐसे ही भाव उन सम्यक दृष्टि देवों को आता है, वो तरसते हैं। उनके लिए तो ये एक मुश्किल काम इसलिए लगता है कि एक पर्याय बीच में आ गई, देव पर्याय में हो नहीं सकता, इसलिए वो बार बार भावना करते हैं कि कब मनुष्य बनूं, कब मनुष्य बनूं, और कब जा करके ये तपस्चरण धारण करूं। तो संयोग से हमें तो वो पर्याय मिली ही हुई है, हमारे लिए क्या करने की देर है। नहीं, कितना बहुमान आना चाहिए हमें अपनी इस पर्याय के ऊपर, जो सीधे सीधे साधन है मुनि बन करके उस तरह की तपस्या करने। जो मुनि बन गए हैं, जो वास्तव में मुनि बन गए हैं, वो इसी उद्देश्य से तो बने हैं, इसी अभिलाषा से बने हैं कि मैं अपने नर जन्म को सफल करूं, और ये जो विधि प्रकृति ने दी है उन जीवों के लिए जो वास्तव में अपने कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, उसको भली प्रकार गृहस्थ दशा को छोड़ करके और अवश्य ही अपनाएं, जिससे अगर इस पर्याय में नहीं तो अगली पर्याय में सही मुक्ति अवश्य हो जाए। कोशिश तो यही रहे लोगों की। अभी पंचम काल है यहाँ तो, लेकिन कई जगह चौथे चतुर्थ काल भी विदेश क्षेत्र आदि में चल रहा है, निरंतर जीव मोक्ष जा रहे हैं।
ये धड़ाधड़ जा रहे हैं, तो अपने को नहीं लगता कि मैं कब जाऊंगा, इतने दिन मुझे और क्यों कष्ट दिलवाए जा रहे हैं, भैया कोई दे नहीं रहा है, मेरी रुचि की कमी है। तो देखो हमने ये चौथा नंबर पढ़ा, यह कर्म रूपी दोषों से जीव तप रूपी अग्नि में तपने से विशुद्ध और निर्दोष हो जाता है। अब अपन जो है ये शेयरिंग बंद करते हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे। हाँ सर। ये निर्जरा भावना में पूरा ध्यान का महत्व बताया गया है कि हाँ जैसे ध्यान अग्नि में कर्मों के समूह गिर जाते हैं, उसी प्रकार जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि स्वर्ण को जब गर्म करो तो स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, जी, इसी तरह से जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा भी विशुद्ध हो जाती है कि कर्मों का समूह गिर जाता है। तो जब हम ध्यान की गहराई में चले जाते हैं तब ध्यान का महत्व है। जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं 1 घंटे का, इसमें भी अगर हमारा मन कहीं भटकता नहीं है, कोई विकल्प नहीं आते हैं, तो ये भी एक ध्यान है। इसमें भी हमारे अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ध्यान ये स्वाध्याय तप है ना ये भी एक तप है। मतलब हाँ, ऐसा अंतर नहीं है कि जैसे आंखें बंद करो और हम ध्यान में चले गए, ये इतना आसान काम नहीं है। इसको लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, तब नहीं तो इतने विचारों के प्रवाह हैं कि कोई ना कोई विचार मन में बना ही रहता है। तो वही बात है कि मतलब हम अगर जैसे हम कुकिंग भी कर रहे हैं, अगर उसमें पूरा इन्वॉल्व हो गए तो वो भी एक ध्यान है, हाँ हाँ गमन योग है। चलते टाइम हमारा पूरा ध्यान चलने में ही है, तो ये भी गमन योग है, इसमें भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। जरूरत है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, हमारे विकल्प बंद हो जाए। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान की परिभाषा ये है, एक चिंता निरोधश ध्यान है, यानी बाकी सब जगह से ध्यान हटा करके एक ही विषय पर उपयोग को लगा देना, वही तो ध्यान वही ध्यान है ना। और जैसे नीरजा जी ने कहा, स्वाध्याय का तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है ही कि स्वाध्याय जिसमें हम करते हैं, हम उस विषय वस्तु को समझने में कंसंट्रेट करते हैं अपने आप को, है। जी जी, वो कंसंट्रेट करना ही तो ध्यान है। वही ध्यान है। तो अब बात खाली ये आती है कि ध्यान तो मेरे आर्त ध्यान भी ध्यान है, रौद्र ध्यान भी ध्यान है, लेकिन वहां मेरा जो लक्ष्य है वो खोटा है। वहाँ कर्मों का बंधन है। हाँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है वो गलत है, जिस पर मैं जी कंसंट्रेट कर रहा हूँ। जी और जैसा इन्होंने बोला कि जब मैं भक्ति आदि भी करता हूँ ना, निष्काम भक्ति जब हम करते हैं, जी तो जी जी, निष्काम भक्ति में भी जिनेन्द्र देव के गुणों में जब मैं अपने मन को एकाग्र करता हूँ, उस काल को भी अपन ध्यान कह सकते हैं इनडायरेक्टली। ध्यान ही है जहाँ हम इंद्रियों से दूर हो जाते हैं। और जहाँ पे हमने जिनेंद्र देव के गुणों को देखा था, हम उनके जैसा बनने की जब कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपनी इंद्रियों से अलग हो रहे हैं, हम अपने बराबर, स्व में स्थित होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से ध्यान ही है। बिल्कुल सही कि उस काल में, अभी देखो अपन बोलते हैं कि 24 घंटे जीवों के 7 कर्मों का बंध निरंतर होता है। जी, तो जिस काल में मैं एकाग्र होता हूँ किसी शुभ लक्ष्य के ऊपर, उस काल में मेरे कर्मों का बंध उतनी तीव्रता से और उतनी कुटिलता और जटिलता से नहीं होगा। नहीं होता। इसलिए जी, सीधे सीधे फायदे ही फायदे हैं बहुत फायदे हैं। इस मार्ग में लगने। कंसंट्रेशन होना चाहिए बस। कई बार आप बैठे रहोगे पूजन में, इसमें उसमें धर्म का अनुष्ठान में, छोटे मोटे रोग आके निकल जाते हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। जी वो निर्जरित हो जाते हैं, उनका जो जी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। जी फिर बहुत बढ़िया, नीरजा जी ने बहुत बढ़िया बात कही। और ये एक्चुअली ये जस्ट अगला जो हमारा जो चैप्टर आने वाला है ध्यान का, उसकी जी ये प्रायर भूमिका है। जी। और बताइए, बहुत बढ़िया नीरजा जी, आपने अच्छा बात बात बताई। और कोई बताएं? हाँ शैलन जी बोलिए। मैं इसमें यही कह रहा था कि जैसे आपने जो 90% वाली बात कही थी, जी, जो 10% आपने आघातीय कर्म की बात बोली होगी केवल के, बाकी तो हो ही जाता है शुद्ध हाँ कर्म। हाँ 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 हाँ, मतलब जब तक आपका नाम कर्म और आपका आयु कर्म का और वो हाँ बचे हुए हैं, तो आयु उसके नाम हिसाब को, से बिल्कुल हाँ। सही, बिल्कुल सही। और दूसरा ये निर्जरा में जैसे इसमें हम ये भाव निर्जरा का भाव रखना चाहेंगे, हम निर्जरा कर रहे हैं, तो भी मतलब उसमें वांछा में तो निर्जरा नहीं होगी। आपको तो बिगर वांछा के ही करते जाना है कि जो अपना उपयोग जो है आत्मा में लगाते जाना है, तो
वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, लेकिन जहाँ वांछा आ जाएगी तो वहां पर भी फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अपना निर्जरा धर्म में है। भाव होते ही नहीं है। अगर भाव जुड़ गया तो निर्जरा नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात किया। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का एक्सेलेटर आप दबाते हो तो बाद में आप देखते हो कितनी बड़ी स्पीड, लेकिन आपके भाव ये थोड़ी होते हैं कि स्पीडोमीटर के ऊपर मुझे 100 का कांटा देखना है इसलिए मैं एक्सेलेटर दबा रहा हूँ। नहीं, मुझे 100 पे स्पीड लानी है, वो तो उसमें दिखाई देगी कि कितनी पे आपने एक्सेलेटर दबाया। उसी तरह से निर्जरा करने वाले जीव को उसका एक ही केंद्र बिंदु होता है कि मुझे अपने स्वभाव को लक्ष्य में लेकर के संपूर्ण उपयोग उसमें लगाना है, वहां वांछा नहीं होती। तो जितना जितना लगेगा निर्वांछ होगा तभी निर्वांछ तपे शिव पद निहार, जितना निर्वांछ होगा बिना किसी आकांक्षा के होगा, और उसमें करना क्या है, स्वरूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। उसमें आप जितने कामयाब हो पाते हो उतना उतनी निर्जराएं होनी शुरू हो जाती है। इसमें जैसे आपने कहा ना, जी, इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं उसी की परिभाषा नहीं है, ज्ञाता दृष्टा भाव जो होता है। बिल्कुल सही, और क्या। बिल्कुल सही। तो जो घटना घट रही है, आप उसका सिर्फ एक साक्षी है, देख रहे हैं, साक्षी हैं। बिल्कुल। देखो बहुत बढ़िया, देखो आप सब लोगों ने जो बात कही है ये हमारे अंदर प्रविष्ट हो गई है, इसलिए अपने आप निकल रहे हैं शब्द। क्या ललित जी, आपको भी लग रहा है ऐसा? अनम्यूट करिए। हाँ नहीं सही है एक्चुअली, जैसा आप बता रहे हैं एकदम बात तो सही है सोलियाने। देखो लोग कि बताते हैं, सब जैसे निर्जरा में आपने बताया भाव की जरूरत नहीं, ऐसे संवर बाकी एक्टिविटी में भी संवर भी अपने आप ही आएगा जब आप आत्मचिंतन कर रहे हैं, या 100 उसको बिल्कुल सही। उसको भी हम लक्ष्य नहीं माने बनाएंगे, मतलब आप चिंतन करेंगे तो वो स्टेज आ जाएगी एक्चुअली संवर की। बिल्कुल सही है। देखो ये संवर परिवार कहा जाता है, संवर निर्जरा मोक्ष को संवर परिवार कहते हैं, क्योंकि उसके पहले जो 7 तत्व अपन ने पढ़े ना, जीव अजीव आश्रव। अजीब से तो मेरा कोई लोक सरोकार है नहीं, लेकिन अजीब बीच में आता है, उसी के माध्यम से बंद होता है। तो मुझे आश्रव और बंद तो चाहिए नहीं, अजीब भी नहीं चाहिए। तो मेरा जो शुरुआत कहाँ से होती है, मैं जो जीव हूँ उसके बीच में जो खुरापाती तत्व आ गए हैं वहां से हटा करके अब मेरा जो अच्छा समय आए कहाँ से आएगा, संवर से आएगा। संवर निर्जरा और मोक्ष, और संवर से आएगा तो तीनों में टेक्निक तो सेम है। स्वरूप में सावधानी रखना, स्वरूप में उपयोग को लगाना, ये वहीं से तो शुरू होता है। वास्तव में ऐसा ऐसा नहीं आता कि आपने 2 साल तक संवर किया उसके बाद निर्जरा चालू की, ऐसा टाइम गैप नहीं आता। साहब अभी तो मैं संवर की स्टेज पे हूँ साहब, 2 साल से संवर कर रहा हूँ। बोले निर्जरा कब करोगे, तो बोले अब निर्जरा भी करूंगा साहब एक दिन, तो अगले 2 साल तक निर्जरा करूंगा। ये ऐसी स्टेजेस नहीं पड़ती इसमें, है ना। तो जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही कि इस आत्म स्वरूप में ही संवर होता है, आत्म स्वरूप से ही निर्जरा होती है। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं ना, मैं एक उदाहरण आपको दूं, पानी गर्म करते हैं तो अपन जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का टेम्परेचर पहुंच गया, उतने टेम्परेचर का पानी है वो, और उस पानी में जरा सा और आपने स्टेबल उतनी देर तक रखी हीट को तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो अर्थात संवर और निर्जरा में इतना ही अंतर है। जिन जीवों की संवर का स्टेज आ गई उसके तुरंत बाद निर्जराएं शुरू हो जाती। एक बार जो आपने बताया था कि जो हमारे कर्मों का कर्म इतने कर्म है कि जिसमें लाइक जिसे कहते हैं ना कि लाखों योजन में जितने बाल भरे जा सकते हैं उतने कर्मों का हमारे पास भंडार है। तो वो जो भंडार मतलब कर्म में पड़े हुए हैं मतलब अपने, तो उसकी निर्जरा तो फिर जब उन वो कर्मों की इकट्ठी निर्जरा तो जब ही होती है जब अपन शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं, 8वें 9वें और उसमें चले 10वें उसमें चले जाते हैं, तभी होती है उनकी। तो बिल्कुल अभी जो हम भाव करेंगे तो उससे तो अभी जो नए कर्म बन रहे हैं उसमें गति कम कर सकते, स्पीड कम कर सकते हैं या कहीं-कहीं रोक सकते हैं, पर इतना ही कर सकते हैं। बहुत अभी बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ ललित जी, अपन क्या कर सकते हैं? उन्होंने शैलेंद्र जी ने बोला इमेज विद द इमीडिएट इफेक्ट, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, जैसे इन्होंने कहा है ना,
अगर मैं संवर में ही रहता हूँ तो मेरे आश्रम बंद हो जाते हैं, यस, तो निर्जरा इन्हें में हो रही है, मिस उसका पहाड़ तो कम हो रहा है। निर्जरा तो जो एक नेचुरल प्रोसेस से जो हो रही है हाँ हाँ, वो तो हो ही रही है, और वो तो संवर ये कर लिया तो नए कर्म बंद हो नहीं रहे, तो निर्जरा होके कर्म बंद तो कम होते ही जा रहे हैं जो नहीं, कर्म जैसे का। अभी कि बताया ना उन्होंने, सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा, जिस तरह से दो बताई है कि एक पोजीशन तो ये है कि जिसमें हमारे नेचुरल प्रोसेस में कर्म आ रहे हैं, झड़ रहे हैं, जा रहे हैं, झड़ रहे हैं, उसमें हम कुछ कहीं भी कोई योगदान किसी तरह का नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी निर्जरा वो है जब मैं तब करके जो है उनको जबरदस्ती उनको या तो पहले समय से पहले ला रहा हूँ या मैं उनको रोक रहा हूँ। नहीं, अगर वैसे जैसे इस तरह किया कि तब इतने लेवल का किया है कि संवर हो गया है और अकाम निर्जरा तो हो रही है, तो निर्जरा तो उस प्रोसेस से भी कर्म बंद तो कम होते जाएंगे। हाँ, देखो ऐसा है, जो आप संवर की बात कर रहे हैं ना, वो संवर जो है सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगा, ये तो आप मानते हैं। बिना सम्यक दर्शन के संवर होगा ही नहीं, मिथ्या दृष्टियों का संवर नहीं होता। जी तो जब जैसे ही सम्यक दर्शन के द्वारा आपको संवर हुआ, अर्थात आपका भाव, आपके जो चिंतन है वो स्वभाव में पहुंच गया। अब स्वभाव में पहुंच गया तो अकाम निर्जरा की बात थोड़ी, अब तो सकाम निर्जरा ही होगी से कम निर्जरा। ऑटोमेटिकली। देखो आपके पास में एक पानी की टंकी है, उसमें दो नल हैं, एक तो ऊपर से पानी आ रहा है उस टंकी में, और एक नीचे उस टंकी में से निकास के लिए नल है। तो आप क्या उपाय करोगे कि जिससे कि वो टंकी जो है वो खाली हो जाए? बताओ साहब, क्या करोगे? दोनों नल चल रहे हैं, ऊपर का नल भी चल रहा है, नीचे का भी चल रहा है, अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, पानी आ भी रहा है, पानी निकल भी रहा है, लेकिन टंकी खाली हो नहीं रही। तो क्या पहले तो ऊपर का नल बंद कर दें, ऊपर का बंद करना पड़ेगा पहले। ऊपर इनटेक बंद कर दें। ऊपर का बंद कर दोगे और तब भी उस टंकी को, अगर नीचे का नल हमने बिल्कुल हल्का ही से खोल रखा है तो टंकी खाली होने में बहुत टाइम समय लगेगा। तो क्या करूं? पूरा नल खोलना पड़ेगा था। नीचे का पूरा नल खोल दो और ऊपर का बंद कर दो। बंद कर दो। ऊपर का बंद किया तो संवर हो गया है, और नीचे का ज्यादा खोल दिया तो निर्जरा। निर्जरा हो गई। लेकिन सब जो अकाम निर्जरा कर रहे हैं जी। उसमें क्या फिर वापस गुस्सा आ रहा, सब कुछ हो रहा, फिर बदला ले रहे हैं, फिर वापस नए कर्म जम रहे हैं। वो तो हो ही रहा है ना, उसी से तो अपने को, उससे कुछ काम अपना हो नहीं रहा ना, पर्पस अपना सॉल्व नहीं हो रहा है। अपन संसारी जीवों की ये तो दशा है। इसलिए तो सम्यक दर्शी होना जरूरी है। लेकिन हाँ, जैसा आप लोगों ने कहा एलके साहब ने, तो उसका समाधान भी कर दूं मैं कि जब तक वो संवर वाली स्थिति हमारी नहीं आती है, जब तक वो अकाम निर्जरा वाली स्थिति नहीं आती है, तब तक मैं ये प्रैक्टिस तो कर सकता हूँ कि जब जब कर्म उदय में आए तो मेरे नवीन कर्म या तो बंधे ही नहीं या बंधे हैं। तो उसका उपाय करोगे तो क्या करोगे आप? उन उपायों में क्या क्या शामिल है कि मैं अपनी वृत्तियों पर, अपनी कषायों में मंदता लाऊं। उन कषायों में मंदता लाने के लिए बेसिक रीजन है कि मैं अपने स्वरूप को समझूं, वेद विज्ञान करूं। मुझे गुस्सा क्यों आता है? शुरुआत ही वहीं से हो रही है। वहीं से हो रही, अल्टीमेटली आप वहीं आ जाएंगे। यस, आप चाहें कि साहब मुझे उतने उच्च कोटि का संवर नहीं चाहिए, नीचे का चाहिए, तो मैं अपनी कषायों में मंदता लाऊंगा ना। और मंदता लाना कोई एक बाहरी आचरण तो है नहीं कि साहब आज तो मैंने 50% क्रोध कम कर दिया, कल 50% माया कम कर दूंगा, फिर मान कम कर दूं, ऐसा नहीं। अच्छा सर, वैसा भी होता है ना कि कुछ अलग अलग जीव हैं और उन जीवों की कषाय अलग अलग डिग्री की होती है एक्चुअली। हाँ, होती है तो बिल्कुल। क्या मतलब कुछ कुछ डिग्री में उनको सम्यक दर्शन है क्या, किस तरह से? है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो दोनों ही है, हाँ और लेकिन कषाय में अलग अलग डिग्री की है। हाँ, वो बिल्कुल हो सकती है। तो मतलब फिर दोनों जीवों को सम्यक दर्शी के हिसाब से कैसे कैटेगराइज करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो पूर्व हमारे कर्म उदय में आए है ना, वो कर्म कैसे होते हैं, कितनी कैटेगरी के होते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे मनुष्य पर्याय में घटित होने वाले दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें से विशेष कर्म होता है जो मनुष्य आयु का कर्म होता है, उसके कारण ही हम मनुष्य बने। अब जो भी मेरा आश्रय होंगे वो मनुष्य जाति के ही होंगे, एक तो बात ये हो गई। अब आपने कहा कि दो मनुष्य हैं,
दोनों ही मनुष्य गति में है, और एक के जो है तीव्र कषाय है, एक के मंद कषाय होती है। तो अब इसके लिए भी हम नहीं कह सकते कि जिसका अभी तीव्र कषाय है वो मंद कषाय वाले से हमेशा अच्छा रहेगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकते। क्योंकि तीव्र कषाय वाला अगर ठान ले तो एक पल में अपनी कषायों पर काबू कर सकता है, लेकिन अपने पूर्व जनित संस्कारों के बल पर अभी उसको तीव्र कषायों का उदय होता है। अगर मैं अपने कर्मों में सुधार करूं कि अब जब भी नया कर्म बंद होगा मैं उस पर थोड़ी धैर्य से सोचूंगा, मैं जल्दी ही नवीन कर्म बंधने नहीं दूंगा, ऐसा अगर मैंने निर्णय कर लिया तो निर्णय करने के लिए मैं जो उपाय करूंगा वो उपाय इसी जाति के होंगे जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सहायक होंगे, और कोई उपाय नहीं हो सकते। जब आपने बोला कि मैं अभी जैसा जन चिंतन कर लिया, कोई कुछ भी कहता रहे मैं उसके ऊपर मैं जरा भी वो नहीं करूंगा, तो उसके पीछे आलम्बन क्या है? आलम्बन तो यही है ना कि मैं कौन हूं, मैं क्यों कर रहा था कषाय, ये चिंतन शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है सर, तो चलिए हमारा समय होने वाला है। अभी ये विषय जैसे चलेंगे अपन इनके ऊपर पूरा चिंतन करेंगे, पूरा खुल करके। अभी जैसे आपने कहा, सबने, सीवी जन साहब ने, शैलेन जी ने, नीरजा जी ने, आरपी जन साहब ने, बहुत बढ़िया बढ़िया जो चीजें हमारे अंदर निकल के आ रही हैं, जो हम पहले अपना अपने कभी पहले का अपना वो आप डिबेट सुनेंगे ना, तो उससे और अभी तक के आपके जो उद्गार हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर आ गया। तो ये स्वतः शनै शनै ही जैसे जैसे मेरी रुचि बढ़ती जा रही है, मुझे ये रहस्य समझ में आने लगा है कि कर्म कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उनको कैसे मैं ठीक करूं, तो अनजाने में ही हम उस भेद विज्ञान की तरफ बढ़ने लगेंगे। इस पर गुस्सा करूं, जो मैं हूं ही नहीं उसके लिए क्या गुस्सा करना। ठीक है सर, चलिए समय हो गया आपका। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।